नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मेरे साथ मौजूद है घोसी लोकसभा से उम्मीदवार सुभाषपा से और एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर। जानते हैं चुनावी माहौल क्या है, इनसे जानते हैं इस चुनाव का माहौल क्या है, बताइए। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहीं न कहीं चुनाव इस समय अपने चरम पर भी है और जिस प्रकार से क्षेत्रीय भ्रमण करने के बाद पूरे लोकसभा के पाँचों विधानसभा में जाने के बाद जो स्थितियां दिख रही हैं, ये चुनाव जनता खुद लड़ना चालू कर दी है और जनता यहाँ बदलाव चाहती है और जनता बदलाव के साथ साथ इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सरकार का पुनः गठन करना चाहती है। तो ये चुनाव जिस प्रकार से विगत 10 सालों से माननीय मोदी जी ने अपने काम को लेकर के जिस प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है, वो चर्चा आम पब्लिक के मन मस्तिष्क में भी है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी से एकदम खुश हैं और उनके कार्यों से खुश हैं। इसलिए क्षेत्रों में जाने के बाद जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जनता खुद कह रही है कि ये चुनाव अरविंद राजभर का नहीं, ये चुनाव हमारा है और हम फिर से एक बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर माननीय मोदी जी को बैठा करके हम जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं उसको फिर से पूरा करने का काम करेंगे। घोसी पिछले कई दशकों से पिछड़ा पिछड़ा है और घोसी के जो भी रहनुमा रहे हैं वो कभी मऊ में रहे नहीं। तो अब जनता जो है यहाँ घोसी को दूसरी नज़र से देखना चाह रही है। आप कैसे उम्मीद दिलाएंगे घोसी को, जनता को, कि आप घोसी के हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, पिछले लगभग हमको लगता है 14-15 सालों से हम लोग क्योंकि ये हमारा अगर देखा जाए पार्टी के स्तर पर तो ये हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और लगभग 14-15 सालों से लगातार हम लोग मऊ में घूमते रहे हैं, यहाँ के सिचुएशन को देखते रहे हैं, यहाँ के जो जनता की मांग रही है उसको भी हम लोग उसका भी आकलन करते रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए परिवार ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो ज़रूर ये विश्वास करके बनाया है कि जिस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र वहीं पर रहा हो, 24 घंटा हमारे जिम्मे काम क्या है। न हमारे पास कोई विद्यालय है, न विश्वविद्यालय है, न ही कोई फैक्ट्री है, न ही कोई दुकान है। हमारा तो काम 24 घंटे का सिर्फ और सिर्फ राजनीति का है, समाज सेवा का है, जनता के सेवा का है। तो जनता इसी चीज़ का आकलन करते हुए कि पूर्व में जितने लोग भी, जैसा कि जनता इस चीज़ को सोच रही है, समझ भी रही है कि जिसका हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के तौर पर चयन किया वो जनता के बीच में नहीं रहा। इस मिथ्या को मैं तोड़ूंगा इस बार और लगातार अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इस मिथ्या को तोड़ते हुए 5 साल में ऐसा कनेक्टिविटी बनाएंगे कि जब 5 साल के बाद फिर कोई चुनाव आएगा तो ये जनता ही कहेगी कि जो 15 साल से जिस चीज़ की कमी थी उस कमी को दूर करने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर अरविंद राजभर ने किया। और जनता ये चाह रही है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस बार का ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता बखूबी समझ रही है कि हमारे बीच में कौन रह सकता है। कल यहाँ पर कल्पनाथ राय के नाम अगर ना लिया जाए तो कमी रहती है। कल्पनाथ राय के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और कल्पनाथ राय के बहुत सपने थे मऊ को बहुत आगे ले जाने के लिए। क्या उनके सपनों को आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, 100% मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि विल पावर भी होना नितांत आवश्यक है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अंदर विल पावर थी और एक प्लान था उनका मऊ को सुंदर मऊ बनाने का, डेवलप्ड मऊ बनाने का, विकासशील नहीं विकसित मऊ बनाने का। कहीं ना कहीं जब हमने उनके बारे में अध्ययन किया तो उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे या फिर जो उनका प्लान था, जो उनकी सोच थी, वो कहीं ना कहीं एक आदर्शवादी विचारधारा की तरफ इंगित भी करता है। तो हमारा मानना ये है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे विकास पुरुष के संबंध में अगर न समझ पावें तो ये हम सबका दुर्भाग्य होगा। और मेरा मानना ये है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। उनके आदर्शवादी विचारधारा को लेकर के हम विकासवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके द्वारा जितनी योजनाएं बनाई गई थी, जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा भी गया, कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद उस पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया गया। एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी इस क्षेत्र को, एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी, एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के ही आधार पर, उनके ही तेवर का प्रयोग करते हुए, उनके ही सोच को आगे बढ़ाते हुए इस घोसी लोकसभा क्षेत्र का विकास करें। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जनता के अंदर एक विश्वास जगा हुआ है और जनता एक बात कह रही है गांव में जाने के बाद, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो या शिक्षित हो या न हो या कोई भी हो, जागरूक हो या फिर नहीं जागरूक हो,
सब लोगों की एक कॉमन सी आवाज़ आ रही है, कॉमन सी आवाज़ आ रही है एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर के पक्ष में। लोग कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। लोगों का कहना यह है कि पहले अरविंद राजभर को जितवाया जाए। हमने 15 साल का रिकॉर्ड देखा हुआ है। अगर एक पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान व्यक्ति संकल्पित भाव से अगर इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको मौका दिया जाए, और मौका मिलने के बाद 5 साल का उसका कार्यकाल जो रहेगा, उस काम करने का जो ट्रेंड रहेगा, जो कार्य करने का तौर तरीका रहेगा, वो जरूर मऊ को डेवलप मऊ बनाएगा और आई लव मऊ नहीं, वी लव मऊ करने का काम करेगा। बहुत खूब, बहुत आत्मविश्वास और बहुत जोश के साथ अरविंद राजभर ने अपनी बात को बेबाकी से हमारे चैनल पे बताया कि पहले विश्वास करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो कहीं न कहीं ये सर्व का स्लोगन था जो इन्होंने अपने जीवन में उतारा है इसको। तो अब देखना होगा कि कल्पनाथ राय के सपनों को कितना ही साकार कर पाएंगे, ये तो आने वाला 4 जून तय करेगा। वेद मिश्रा, एनबीटी ऑनलाइन, मऊ।